अगला दिन काफ़ी रोशन और खूबसूरत तुलू हुआ था। पाशा की फ़ोन रिंग की से आँख खुली। ज़रा सा झुक कर देखा तो उसके कुशादा सीने पर रुहाब गहरी नींद में सोई हुई थी। हाथ दराज करके फ़ोन उठाया तो रेशमा का नंबर था। बहुत नरमी से रुहाब को तकिए पर शिफ्ट किया और फ़ोन दिया। ड्रेसिंग रूम में आकर यस के कान को लगाया। जी रेशमा, इमरजेंसी मीटिंग सब बेसमेंट में पहुँचो। रेशमा दो हरफ़ी बात की, जो हुक्म कहकर फ़ोन रखा। और अब क्या हो गया? यकीनन कोई गैर मामूली बात थी। कमरे में आया और रुहाब को अकेला नहीं छोड़ सकता था। बेशक नौकरों की फौज थी, मगर वो इसकी वाइट पैलेस मौजूदगी से ही मुतमईन हो सकता था। सुबह पर इसके करीब आया। रुहाब उठो जान झुककर हकीकत से माथा पर बोसा दिया। वो सारी रात इसके पागलपन और शिद्दत से चोर गहरी नींद में थी। पाशा गहरा सा मुस्कुराया। दोबारा झुककर इसके कान के लबों से काटा। वो किस्मत आई, मगर करवट बदल कर सोने के चक्करों में थी। जब पाशा ने इसके कमर में हाथ डालकर इसे बिठाया और खुद में भी जमा होकर बढ़ाकर उठी, मगर सामने से आंखों में एक बार फिर शिकायत का जहान लिए मुस्कुराते देख कर बुरा सा मुँह बनाया। वो यूँ भी खुले बालों, ढीली सी शर्ट और ट्राउज़र में इसका जब्त आजमाने पर तुली बैठी थी। पाशा, मैंने सोना है, नींद से बोझल खुमार आलूद निगाहों से इसने इल्तिजा की, और मुझे तुम्हें जगाना है हर सूरत। पाशा ने झुककर इसके कंधे पर हल्के से दांत गाड़े। वो मछली, आप बहुत बुरे हैं। वो गुस्से वाला भी हूँ। पाशा ने लब दांत तले दबाए। वो तो कुछ ज़्यादा ही। रुहाब ने मुंह बना के शिकायत लगाई, और प्यार करने में भी सबसे आगे हूँ। रात साबित कर चुका हूँ और सबूत दूँ। पाशा ने कहते इसके कमर में उंगलियां पेवस्त करते इसे खुद में बेचा। खुद से सोच चढ़ा लिए इसकी नींद भाग से उड़ी। इसे रात वाले जुनूनी रूप में वापस आता देखकर मैं उठ गई। मासूमियत से आंखें चपक चपक कर इसे कहा। पाशा ने बेसख्ता कहकर लगाया, और वो मबहूत सी से देखे गई, बिल्कुल बेख्तियार में इसके गाल पर हाथ रखकर जैसे वो खूबसूरत हंसी महसूस करने की कोशिश की। पाशा ने चौंक कर इसे देखा। इसे जल्दी से हाथ उठाया। मैं तो समझा था मैं ही चालाक हूँ, पर मेरी वाइफ ही तो मुझसे भी आगे है। रात इशारों में ही टरका दिया, मगर अब मुंह से बोलेगी मेरी जान कैसे मुझसे कितनी मोहब्बत है। पाशा ने सुकून से बोलकर रुहाब को बेसुकून किया था। आपसे किसने कहा कि मुझे आपसे मोहब्बत है? रुहाब ने चिल्लाकर बनने की कोशिश की, मगर सामने पाशा था। अच्छा, ऐसे तो मत बोलो जान। कुछ लोगों को तो मेरी मोहब्बत ने चोर तक बना दिया था। आधी आधी रात को चोरी करते फिरे कुछ लोग। पाशा ने इसकी मोहब्बत की हांडी बीच चौराहे फोड़ी थी, और इसे लग रहा था इस रात पाशा ने इसके हाथ में मौजूद इसकी तस्वीर नहीं देखी। पाशा प्लीज, शर्म से दौड़ी हुई इसने पाशा के सीने में मुंह दिया। पाशा फिर हंसता चला गया और इसे भरपूर तरीके से खुद में समेटा था। पाशा तो चाहता था ये मैजिकल पल कभी खत्म ना हो, पर मजबूरी थी। उठो जान, फ्रेश होकर जल्दी से चेंज करो, हमें व्हाइट पैलेस जाना है। अंधे को क्या चाहिए था? दो नैन फौरन इसकी पनाहों से निकलकर भागी थी। पाशा रुहाब की संगत में व्हाइट पैलेस में दाखिल हुआ था। इसके पीछे सोहम और कबीर अंदर दाखिल हुए। सोहम खान को देखकर रूहा ने मुंह फुलाया। सोहम के दिल की धड़कनें इस दुश्मनी जागो को देखकर बेतरतीब हुई। बेकरार निगाहें बस दीदार करना चाहती थी, मगर इस जालिम लड़की ने ज्यादा मौका नहीं दिया। फौरन मंजर से गायब हुई थी। सोहम ने दांत पीसे, ज़रूरी मीटिंग ना होती तभी उठा कर ले जाकर बेड पर पटकता, मगर अभी ने बेसमेंट जाना था। कबीर को देखकर जिमल ने पहलू बदला और फौरन वहां से खिसक गई, जो कि कबीर ने बभम से मुस्कुराहट के साथ नोट किया। रिहाब का लज्जा शर्माया रूप देखने के काबिल था। वो भी फौरन अपने रूम में भाग गई। वो सब बेसमेंट की तरफ आए। बेसमेंट में पाशा सरपराही कुर्सी पर बैठा था। इसके पीछे सोहम खान इत्मीनान से खड़ा था, जैसे इसका दायां बाजू हो। सामने रेशमा थी। जी रेशमा, हुक्म। पाशा ने बात का आगाज किया। तुमसे कोई मिलना चाहता है पाशा। कौन? पाशा बेतहाशा चौंका। हमने बहुत कहा कि वो हमें अपना मसला बता दे, मगर एक ही जिद है कि इसे तुमसे मिलना है। बुलाएं। पाशा ने संजीदगी से कहा, जब एक उम्र रसीदा औरत जो है कंधों में आंसुओं से तर चेहरा लिए सामने आई थी। कुर्सी पर बिठाई इन्हें। पाशा ने कहा, जल्दी बोले अम्मा, क्या मसला है? पाशा ने बेचैनी से पहलू बदला। बेटा, जुल्म हो गया, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी ज़िंदगी, बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जालिम ने तफसील बताई। माई, यकीनन इंसाफ होगा। सिंध के छोटे से गांव में रहती हूँ। एक बेटी है। मेरा शौहर, मैं और मेरी बेटी जागीरदार के घर काम करते थे। मेरी बेटी पर गंदी नज़र थी। इसकी शादी के दिन रखे तो घर से उठा कर ले गया। कहता है शादी तक ये मेरी बीवी बनकर रहेगी, फिर रुखसत कर देना। रोज़ दरिंदगी करता है मेरी बेटी के साथ। पुलिस के पास गई तो मेरे शौहर की टांगें तोड़ दी। हर तरह से मायूस होने के बाद ही यहाँ आई हूँ। माई सीना को भी करती फूट फूट कर रो रही थी। वहाँ पर मौजूद हर फर्द की आंखों में खून उतरा। तुम्हारी बेटी आज रात बारिश से आप करवा ली जाएगी सही सलामत, मगर कैसा इंसाफ चाहिए माई? क्या सजा तय की है इस दरिंदे के लिए? पाशा का ससुरा था लहजा। माई चौकी। गोट की कोई बच्ची महफूज नहीं इस दरिंदे से, और ऐसे दरिंदे के लिए दर्दनाक मौत की सजा ही होनी चाहिए। रेशमा, पाशा ने पुकारा। इजाज़त है? रेशमा ने इत्मीनान से कहा। नाम पता लिखवा दो माई, आज रात को इंतज़ार करना, बेटी घर पहुंच जाएगी, और सुबह इस दरिंदे की मैयत की खबर पर जश्न मनाना। अब आप जा सकती हैं। आप, वो इत्मीनान से बोला।
माई ने एक पुतलीनुमा रुमाल सामने मेज़ पर रखा। ये क्या है अम्मा? रासिम ने पूछा। सुपारी के लिए पैसे नहीं थे तो बेटी का जेवर ले आई। इस बात पर सबके चेहरे पर मुबहम से मुस्कान आई। ले जाओ माई से बेटी को हमारी तरफ से शादी का तोहफा दे देना। और बहुत ताकतवर बेटा। माई को पता नहीं कौन कौन सा खदशे सता रहे थे। फिक्र मत करो माई, जो मेरे पीछे खड़ा है जल्लाद है, इस दरिंदे के लिए यही काफ़ी है। पाशा ने सोहम की तरफ इशारा किया। माई दुआएं देती जा चुकी थी। वो चारों तैश के आलम में उठे थे। रीमा साथ चलो, पाशा ने हुक्म दिया। हवेली के सारे कैमरे फ़ोन हैक करने होंगे। बस हिलाती साथ चल दी। क्या सज़ा दोगे पाशा? इस दरिंदे को रेशमा ने पूछा। मेजर आसिम का मैसेज आया था, दैट बुक में नाम चला गया है। इस दुनिया से एक शैतान का बोझ कम हो जाएगा। ये वो यह कहकर वो निकले। रात के 12 बजे के करीब वो चारों इस दरिंदे के फार्म हाउस के बाहर खड़े थे। मुंह पर रुमाल बांध कर कवर कर रखा था। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आज फिर वो हवेली जाने के बजाय इस फार्म हाउस में मौजूद था। माई की बेटी भी यहीं थी। ये इस दरिंदे का ओवर कॉन्फिडेंस था जो गार्ड्स के नाम पर सिर्फ 8-10 लोगों के प्यारे पर थे, जिन्हें बड़ी आसानी से काबू कर चुके थे। इत्मीनान से अंदर दाखिल हुआ, घूम फिर कर हर जगह देख लिया। बेडरूम से चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही थी। यकीनन वो अपनी दरिंदगी का मुजाहरा कर रहा होगा। पाशा इस कमरे की जानिब खूंखार अंदाज में बढ़ा। पाँव के ज़रब काफ़ी थे। दरवाज़ा धाड़ से खुला। अंदर मकरूह कह लगा था। एक छोटी सी लड़की से दस्तराज की कोशिश करता हुआ बुरी तरह चौंका था। कौन हो तुम? वो दहाड़ा। इतनी जुर्रात! इससे पहले कि कुछ और कहता, पाशा के तेज़ धार हाले ने इसके इस हाथ पर कट लगाया था जिसमें लड़की का दुपट्टा था। वो चिंगाड़ा मगर बिजली से तेज़ी से दराज से घर निकाली थी। पाशा इत्मीनान से खड़ा रहा। इससे पहले कि वो पाशा पर फायर करता, सामने इसके हाथ का निशाना लिया और सोहम खान का निशाना कभी चूकता नहीं था। इसके हाथ के पुरखचे उड़ गए थे। पाशा इत्मीनान से आगे बढ़ा और इसके हाथ से दुपट्टा लेकर बगैर देखे लड़की की तरफ उछाला। वो जागीरदार मौत सामने देखकर अब चिंगाड़ रहा था। लड़की इत्मीनान से इस दरिंदे का हशर देख रही थी जो इसने पल पल अजीज से गुजरते दुआ की थी कि इसके मुजरिम को बदतरीन मौत नसीब हो। रासिम और कबीर भी कमरे में आकर इसके इर्द गिर्द खड़े थे। सामने इसे पाशा के सामने घुटनों के बल झुकाया। कोई आखिरी ख्वाहिश? पाशा ने आदत के मुताबिक पूछा। कौन हो तुम लोग और मेरी जागीर में घुसने की जुर्रत कैसी की? तुम्हारे पूरे खानदान को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इसके अकड़ अब भी जूं की त्यों बरकरार थी। मौत के फरिश्ते कह लो या जल्लाद, दोनों का एक ही काम होता है, शैतानों को इस दुनिया से रुखसत करने का। यह कहकर पाशा का तेज धार आला इसके जिस्म के सांप की तरह निकला था और जिस्म की हद से काटता चला गया। वो बुरी तरह चिंगाड़ रहा था मगर मौत इसके ताक़ुब में थी कि अब तक चिंगाड़ता। अगर पाशा चाहता तो एक ही वार से गला काट कर इसे मौत की घाट उतार सकता था, मगर वो चाहता था कि वो तिल तिल मरे, क्योंकि वो महसूस कर सकता था कि पीछे खड़ी लड़की बड़ी दिलचस्पी से यह नज़ारा देख रही थी। वो लड़की को वहाँ से लेकर निकले। रीमा और कबीर से घर छोड़ आए थे और वो बड़ी शान और सुकून से व्हाइट पैलेस में दाखिल हुए थे। कबीर अपने कमरे की जानिब जाता इस जालिम लड़की के बारे में सोच रहा था जो उसको समझने की कोशिश ही नहीं कर रही थी। कबीर के खौफ और दहशत से वो बेहद खौफज़दा थी। नींद आंखों से कौसर दूर थी। करवटें बदल बदल कर कान हो चुकी थी मगर नींद नहीं आना था, ना आई। दरवाजे का लॉक फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर जी जान से लर्जी हट पर वो बुरी तरह बौखलाई थी। इतने दिनों से सुकून था। कबीर से डर भी रही थी घर से चले जाने पर। वो इसका क्या हशर करने वाला था, यह सोच सोच कर इसकी रातों की नींद उड़ी हुई थी। सामने बेड पर लेटी जोर से आंखें बंद करके सोती बन गई। मगर जब वो बेड के करीब आया और अपनी पैंट में से बेड निकाली तो हड़बड़ा कर उठी और थर थर काँपने लगी। मारेंगे मुझे? सहम कर पूछा। बेड से नीचे उतर कर दीवार से लगी। नहीं आरती, दारूगा ज़ाहिर है तुम्हारी हरकत का इनाम भी तो देना है। इसने कहते हाथ पर बेल्ट लपेटी। इसकी बुरी रंगत देखकर कबीर को बेतहाशा हंसी आई मगर जब्त कर गया। वो सिसक पड़ी और करना भी फ़ौरन दांतों तले लब दबाकर मुंह में आई बात रोकी, क्योंकि वो पहले जिमल के पूछने पर अच्छी तरह बता चुका था किसे और क्या करना आता है। कबीर दूसरी जानिब मुँह करके मुबहम सा मुस्कुराया मगर फिर फिजा में हाथ ले रहा है। इसने हल्की सी चीख मारकर आंखें बंद की। कबीर इसके बेतहाशा करीब आई, नरमी से पेंडेंट गले में पहनाई और माथे पर दहकते लब रखे। इसने घबरा कर आंखें खोली। आंखें बंद रखो, जो करूँगा वो सह नहीं पाओगे। जिमल ने तड़प कर इसकी शर्ट का कॉलर दबोचा। लम्हे काफ़ी फजो खैर से जन लम्हों में ही जिमल सुर्ख पड़ चुकी थी। वो नरमी से पीछे हटा, माथा इसके माथे से टिकाया। मेरी जान, मेरी बेपनाह मोहब्बत अभी भी महसूस नहीं की तुमने? मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, तुम्हें खुद ही समझता होगा मुझे। मेरी मोहब्बत को मेरी रगों में खून बनकर दौड़ रही है। ये कहकर वह दूर हुआ और ड्रेसर से कपड़े निकाल कर वॉशरूम चला गया। सिमला रुखी सांस बहाल की और इसकी पुश्त को घूरा। क्या था ये बंदा? इसे लगा था वो इसे मारेगा या ज़ोर ज़बरदस्ती करेगा इससे, मगर वो तो उफ, मैं क्यों इस अनपढ़ जाहिल गुंडे के बारे में सोच रही हूँ। इसने बुरी तरह सर झटका